पहले बैकआउट कर चुके हैं पिछली मीटिंग में। हमें उन मुद्दों के बारे में पता ही नहीं है। हम 5 मिनट में क्या उस पर विचार कर लेंगे और क्या हम उस पर डिसीजन देंगे। यानी आपका होमवर्क नहीं करके आते इसको लेके आप? नहीं, हमें पता ही नहीं है हम होमवर्क कैसे करेंगे। जी। पहले से हमें प्रोवाइड करवाया जाए सारा, इसीलिए हम होमवर्क करके आएंगे। यहाँ जी। वो बनना है, लेडीज तो नहीं जा सकती ना, लेडीज उसकी कॉपी निकलवा सकती तहसीलदार के पास या कहीं पे भी जाके। यही कहेंगे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आज इस समय पहुंचे हम त्रावड़ी की नगर पालिका में, जो कि आज त्रावड़ी नगर पालिका में तमाम पार्षद एकत्रित हुए और एक बैठक मेन मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसे कई मुद्दे, जिन मुद्दों को जो पार्षद थे उन्होंने उनको निकाला गया और नए मुद्दे लगभग 55-56 मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की गई। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को, जिन महिला पार्षदों को जनता ने चुना था, आज पहली बार वो पार्षद नप्पा हाउस की मीटिंग में पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आज जो है कि वीडियोग्राफी भी की गई, क्योंकि डीसी साहब का आदेश थे। काफ़ी चर्चा के विषय बना हुआ था। कई पार्षद जो थे, जो कार्य होने थे उन पर सहमति नहीं जता रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता था। आज जो है कि डीसी साहब के आदेश थे और उनके आदेश अनुसार आज मीटिंग की गई, वीडियोग्राफी की गई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसके साथ साथ 2 से 3 महिला पार्षदों ने नप्पा जो सचिव हैं उन पर सीधे तौर पर ब्लेम लगाया कि उनको सही समय पर, टाइम पर प्रोसीडिंग लिस्ट नहीं मिली है। और इससे जब चर्चा की हमने पार्षद, हमारे जो चेयरमैन है वीरेंद्र बंसल से, वीरेंद्र बंसल ने कहा कि जिसकी ड्यूटी प्रोसीडिंग लिस्ट डालने भेजने पर लगाई गई थी उससे बातचीत कर ली जाएगी। अगर वो कहीं ना कहीं अपना बारे में बता नहीं पाया, क्या कारण रहा लिस्ट देरी से पहुंचने का, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस खबर को अधिक शेयर, लाइक कर, कमेंट करें। बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हमने आज अपने पार्षदों से की है। तो देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। पिछले दिनों एक मीटिंग हाउस की हुई थी, उसके अंदर 1-2 मुद्दा ना थोड़ा गलत डाला गया था, जिसकी हमें भी नॉलेज नहीं थी। मतलब कुछ जैसे कि कोई भी अगर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो ज़मीन की एनओसी, ज़मीन के कागज चाहिए। उसमें से एक मुद्दा ऐसा था जिसकी एनओसी नहीं थी अभी, तो उस मुद्दे को अभी थोड़े दिनों के लिए अपना प्रोसीडिंग में से हटा दिया है। आगे जैसा त्रावड़ी की जनता चाहेगी वैसे हो जाएगा। पार्षदों के साइन होकर आगे गया था, पढ़ा नहीं था उसको पढ़ा गया था। थोड़ा सा कई बार देखो, हम भी आपकी तरह ही आदमी है, हम भी गलती इंसान से ही होती है, तो उनके हमें कागज पूरे नहीं हमें मिल पाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल की सड़क वाली बात कर रहे हैं। 1-2 मुद्दे और भी थे। और भी तो कौन से थे? थोड़ा बता दो। तो ये स्कूल वाला था और एक ना कम्युनिटी सेंटर था, उसके अंदर थोड़ा जगह जैसे जमाबंदी के अंदर जगह ना किसी और नाम से बोलते। कहाँ कम्युनिटी सेंटर? वो किले के पास था। किले के पास का, वो जगह कहीं और बोलती थी। जगह तो वही थी जहाँ हम चाह रहे थे, पर वो किसी और नाम से बोलते थे। इसको हम चेंज नहीं कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते, उसको भी डिले कर दिया। तो वो मतलब किसी टेक्निकल फॉल्ट था। आज क्या डिस्कशन और बताया? आज हमारे प्रधान जी और 15 के 15 पार्षद मौजूद थे और हमारी मीटिंग आज बहुत बढ़िया हुई है। किन एजेंडों पे मीटिंग हुई आज जी? एजेंडे लगभग 50-55 एजेंडे पास किए गए हैं और आने वाले दिनों में शहर के अंदर चारों तरफ विकास कार्य होंगे। 15 के 15 वार्डों में विकास कार्य होंगे। बहुत ही मतलब शहर के अंदर अच्छे तरीके से विकास करा जाएगा और विशेषकर सुंदरता के ऊपर शहर को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया। पार्षदों की सहमति हुई जिन एजेंडों पे? आज सारे पार्षदों की 15 के 15 पार्षद और चेयरमैन साहब। लेकिन काफी लंबा बाहर मिले, वो कहते हैं कि मैं प्रोसीडिंग की कॉपी एट ए टाइम दी गई है 5 मिनट पहले। वो ऐसा था जी, पिछली मीटिंग में हमारे 6 पार्षद वॉकआउट कर गए थे। थोड़ा उस चीज का उनमें मतलब रोष, नाराजगी थी। लेकिन जो प्रोसीडिंग वाली बात की उन्होंने भी, आपको प्रोसीडिंग की कॉपी कितने दिन पहले मिली थी? प्रोसीडिंग की कॉपी आज सबके सामने एक पॉइंट पर डिस्कस हुई है। नहीं, कॉपी कितने दिन पहले पार्षदों को देनी होती है? तो काफी दिन पहले मिल गई थी, सबको मिल गई। लेकिन जो 2 पार्षद बोल रहे हैं वो 15 से एट ए टाइम मिले हैं, कहते 5 मिनट पहले मिली। हो सकता है शायद उनको ना मिली। ठीक है जी, तो सभी सहमति हो गई जी मुद्दों पे? 15 के 15 सहमत और 15 के 15 मिलकर शहर का विकास कराएंगे। प्रधान जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया मीटिंग हुई आज और शहर के अंदर चारों तरफा विकास आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। काफी लंबा समय चला मीटिंग में, क्या कारण रहा होगा? मीटिंग में 62 मुद्दे थे, 62 मुद्दों पे चर्चा हुई, इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लग गया। और दूसरा, हमारे जो हल्के के हमारे माननीय विधायक धर्मपाल गुंदर जी हैं, बहुत ही मतलब सरल स्वभाव है उनका और उनके जो विचार है, उनका जो मन है, उनका यही है भी मैं नीलोखड़ी हल्के का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा सकूँ और नीलोखड़ी जी हल्के की जनता को खुश कर सकूँ। जी, धन्यवाद सर।
लंबी मीटिंग चली है, क्या कारण रहा है और क्या क्या आज मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखो, जो आज की मीटिंग थी वो एक पुण्य विचार के लिए थी। पुण्य विचार जब आ जाता है तो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही लंबे समय तक एक विचार करना पड़ता है कि हम पुण्य विचार कर रहे हैं भी दोबारा से कोई गलती रह ना जाए। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें कुछ लगा लो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसकी वजह से कुछ गलतियां हुई, कुछ काम ऐसे लिखे गए जो किसी भी पार्षद को क्लियर नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो पॉइंट क्लियर किए जो गलत काम थे, जो गैरकानूनी काम थे, जो हमारे नॉलेज में नहीं थे, वो हमने सब ऑब्जेक्शन किया। जैसे कि कुछ एक किले के बारे में मैंने एक कम्युनिटी सेंटर की डिमांड उठाई थी और नगर पालिका को मैंने एक जगह भी बताई थी, लेकिन वो जगह है वो उसका नेचर नेम बॉडी नेम कुछ और है, उस पर नहीं बन सकता, वो मैंने कटवा दिया। और एक सड़क थी हमारी, वो सड़क भी हमने कटवाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे नगर पालिका का पैसा गलत काम में लगे और ना ही हम लगने देंगे। जी, काफी लंबा मीटिंग चली है, क्या कारण रहा होगा? क्या आपको पहले गरमाई रहेगी? क्या गरमाई बिल्कुल भी नहीं हुई। कई बार क्या हो जाता है कि एक तो बोलने का तरीका इंसान का हो जाता है, गरमाई किसी ने भी नहीं करी, बल्कि 15-1 थे। आज हमें ये पता लग गया कि हम 15 की 15-1 हैं, तो हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम लोगों ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया, हमने गलत काम का विरोध किया, गलत नीति का विरोध। एक दो महिला पार्षद ने कहा कि उनको प्रोसीडिंग की जो लिस्ट थी उसमें नहीं मिल पाई है। देखो, प्रोसीडिंग की कॉपी का ऐसा है, मेरे पास 3 दिन से फोन आ रहे हैं, एक यहाँ का एम्प्लॉइज है कि सर प्रोसीडिंग की कॉपी। मैं आउट ऑफ स्टेशन चल रहा था, मैंने उन्हें बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं ले लूँगा, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दी कल। कोई नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और जब मैं आज तरावड़ी में आया तो प्रोसीडिंग की कॉपी मुझे आज सुबह मिल गई। मैंने पढ़ा, उसको 2 घंटे पहले मिली, मैंने पढ़ लिया, मैं आ गया। मेरा इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिन पार्षद को नहीं मिली, सेक्रेटरी साहब ने आई थिंक मेरे ख्याल से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, उसका वो जवाब दे देगा जो भी होगा। तो देखो, वो तो सेक्रेटरी साहब की और एम्प्लॉइज़ की बात होगी लीगली तौर से, उसमें हमें जो वाइस चेयरमैन है उसका अभी तक चुनाव नहीं हुआ, क्या कारण है कि वाइस चेयरमैन चुनाव वाइस चेयरमैन का चुनाव इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग सोच रहे हैं कि सर्वसम्मति से बन जाए, क्योंकि इलेक्शन करवाने से फिर हम लोग भाग में बढ़ जाएंगे, तो एक अच्छाई बुराई का मामला हो जाता है। काफी लंबा अर्सा हो गया है। हाँ, क्योंकि देखो, अच्छे काम में एक अच्छा महल बनने में थोड़ी सी देरी लगती है, तो ये अच्छा काम है वाइस चेयरमैन का, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसको हम बना करके बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक यू। इंडिया पर तरावड़ी नगर पालिका से अधिकारी पिछली 30 तारीख के बारे में कुछ भाई हमारे एनसी पार्षद भाई नाराज थे, उनको आज इसलिए दोबारा डीजी साहब के कहने पर ये दोबारा मीटिंग रखी गई थी और उसमें कुछ मुद्दे कैंसिल किए गए जो कि भाई हमारे कुछ उसमें सहमत नहीं थे, और वो बाकी हमारे सारे 15 पार्षदों के हाथ सारे सहमति से लिखे गए, जो भी मुद्दे थे वो पास किए गए। उनमें जो 6-7 मुद्दे पास करने वाले नहीं थे, जिससे सहमत थे हम, वो हमने उसको कैंसिल कर दिया। और बाकी मुद्दे जो भी पास हुए हैं, आज 15 की 15 एमसीओ की सहमति से हुए, और हम 15 पार्षद सारे मिलकर के शहर की विकास कार्य में कोई रुकावट नहीं। सर, आज कौन से मुद्दे जी? 6-7 मुद्दे थे उसमें छोटे, अभी आपको कुछ 1-2 मुद्दे बता दीजिए किन मुद्दों पे आज सहमति जताई गई है। जैसे कोई किले में उसमें था, एक किले में कम्युनिटी सेंटर का था, कोई 7 वार्ड में था, कोई गेट का, 2-3 छोटे मुद्दे थे, वो कैंसिल हो गए। सर, कौन से हैं जी? बाकी 62 में से 6-7 छोड़ के 52-53। सर, मीटिंग में पहली बार महिला पार्षद पहुंची है। ये तो चलो अच्छा, एक दिन अच्छा भाई सबको पता लग गया भी हमारे पार्षद हैं, और कोई बात ऐसी नहीं। क्या ऐसा होना नहीं चाहिए हर बार अगर आए तो अच्छा है, हमें अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा, सारे पार्षदों को भी पता लगा कि हमारी पार्षद। वीडियोग्राफी होगी सर, उसका क्या मतलब? उसका कारण वीडियोग्राफी तो एक बार वो थोड़ा सा कुछ भाई नाराज थे, पिछली बार डीसी साहब पे चले गए, तो उनके देश थे, वैसे कोई वीडियोग्राफी तो हर बार होगी वीडियोग्राफी? नहीं, कोई वीडियोग्राफी का ऐसी बात नहीं जी। हाँ, चलो, हमारे 15 के 15 पार्षद खुश हैं, और हम विधायक जी की सहायता से, विधायक जी के प्रयास से हम पूरा शहर में प्रयास कराएंगे, पूरा विकास कराएंगे, और 15 के 15 मेंबर मिलकर चले। 1-2 पार्षद ने कहा कि हमें जो प्रोसीडिंग की जो लिस्ट थी वो क्या कारण बताओ, नोटिस दे दिया है उसको। किसको दिया? जो नगर पालिका का जिसने नोटिस बांटने थे उसको दे दिया है। अगर उसमें उसका कोई दोष पाया गया तो उसको हम उसका पूरा दंड दिया जाए। ठीक है जी। मैडम जी, आज नप्पा हाउस की मीटिंग हुई है, बड़ी विशेष मीटिंग आज रही है, क्या रहा मुद्दा, किस चर्चा पे हुई है आज? ऐसा है, 30/12 को जो मीटिंग रखी गई थी, उन मीटिंग में जो पहले 7 मुद्दे रखे गए थे उनके ऊपर जो डिस्कशन हुआ था, उसके बाद जो अन्य मुद्दे रखे गए थे उससे पहले ही हमने बैकआउट कर दिया था पिछली मीटिंग में, उनके ऊपर दोबारा से फिर से ये चर्चा दी गई है।
और हमें जो प्रोसीडिंग है वो हमें 5 मिनट पहले दी गई है। हमें तो पता ही नहीं है उसमें क्या डिस्कशन करनी है और क्या मुद्दे डाले गए हैं, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मतलब प्रोसीडिंग तो पहले देनी चाहिए थी ना। हाँ जी, इनको पहले देनी चाहिए थी। आज की मीटिंग की भी हमसे कोई रिसीविंग नहीं दी गई। हम प्रतिनिधि जी हैश करते हैं सर, प्रोसीडिंग बता रहे हैं पार्षद साहब, क्या मामला? देखो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ से नगर पालिका के सेक्रेटरी हैं, जहाँ जो अन्य कर्मचारी हैं, वो एज पर लॉ काम नहीं कर रहे, सबसे पहली बात। क्योंकि जो मीटिंग आज की निकाली गई उसका एजेंडा निकाला गया, वो आज तक हमें रिसीव नहीं करो, हमारी उसकी रिसीविंग नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिस पहले मुद्दे पे आज बहस होनी थी वो प्रोसीडिंग की कापी हमें मीटिंग में जाने के बाद दी जाती है। आप ये बता दो कौन 5 मिनट में वो 62 मुद्दे पढ़ के उसके ऊपर बहस कर लेगा कि वो सही लिखे गए हैं गलत लिखे गए हैं। हमने तो आज भी यही बात रखी है कि जो अगर मीटिंग बुलाई जाती है तो उसका एजेंडा सारे एमसीओ के पास पहुंचना चाहिए और उसके ऊपर पहले से वो अपनी तैयारी करके आएँ और उसके बाद अपने सहमति और असहमति दर्ज कराएं। इसलिए पहले जो पहला एजेंडा था आज का उसका हमने निर्विरोध किया कि वो पहले भी हम इस मीटिंग को छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि वो विशेष मीटिंग बुलाकर फिर उसको सामान्य बनाने की कोशिश की गई और आज भी एक ये विशेष ही मीटिंग थी क्योंकि इसका भी नोटिस 2 दिन पहले ही निकला था। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं ये सारे मतलब कि हमारे शहर के जितने नागरिक हैं उन तक ये बात जानी चाहिए कि पार्षद खिलाफ नहीं है, पार्षद काम कराना चाहते हैं पर ये नगर पालिका काम कराने के हक में ही नहीं है। इनको तो सिर्फ अपने मतलब जो इनकी मनमर्जियाँ वो होनी चाहिए, पार्षदों का कोई उसमें ना तो उनके व्यूज़ लिए जाते हैं ना उनके मतलब कि किसी बारे में उनसे बात की जाती है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल हम डीसी साहब के पास भी गए थे, हमने उनको रिटर्न में दिया था कि भाई हमारे साथ कोई मतलब डिस्कशन नहीं की जाती प्रोसीडिंग लिखने से पहले। और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री साहब के पास भी गया कि जो हमारे एक मेरे वार्ड में जो जिस गली का वो था, हमने उनकी भी संज्ञान में डाला कि भी ये सब चीज़ें हमारी नॉलेज में नहीं है और हमारे बिना मर्जी के ये लिखी गई हैं। आज को वीडियोग्राफी भी हुई थी अंदर जी? हाँ जी, आज वीडियोग्राफी हुई थी, इसलिए जो आज मौजूदा पार्षद चुन के आए हैं वही उन्होंने मीटिंग अटेंड की है और हम लोग तो सिर्फ ये था तो उस मीटिंग में सर बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड रखी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसकी कॉपी निकलवा ली जाए। पार्षद ने खुद रखी है कि ना तो हमें एजेंडे की कॉपी दी गई ना हमें प्रोसीडिंग कॉपी दी गई, हम किस बात के लिए उसके ऊपर बहस करें। पार्षद साहब प्रोसीडिंग की कॉपी ही नहीं दी और सरकार ने महिलाओं को इतना मान सम्मान, ये तो सेक्रेटरी सर को सोचना चाहिए। उन्होंने हमसे एजेंडे की ना तो रिसीविंग लिया, प्रोसीडिंग की कॉपी भी हमें वहाँ बैठ के मीटिंग स्टार्ट होने से सेक्रेटरी साहब ने 5 मिनट पहले प्रोवाइड करवाई गई है। तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, हम पहले बैकआउट कर चुके हैं पिछली मीटिंग में, हमें उन मुद्दों के बारे में पता ही नहीं है। हम 5 मिनट में क्या उस पर विचार कर लेंगे और क्या हम उस पर डिसीजन देंगे। आपका होमवर्क नहीं करके आते इसको लेके आप? नहीं, हमें पता ही नहीं है हम होमवर्क कैसे करेंगे। जी। पहले से हमें प्रोवाइड करवाया जाए सारा, इसीलिए हम होमवर्क करके आएंगे। जी जी शुक्रिया। नाम क्या है पार्षद साहब का? नाम क्या है? सुलिंदर कौर। जी, क्या बात हुई थी अंदर मीटिंग में जी? अंदर जो आज मीटिंग रखी गई थी ना तो उसका एजेंडा मिला हमें और ना ही जो प्रोसीडिंग थी उसकी जस्ट दी गई हमें। हम उस पर क्या डिस्कस कर सकते हैं? अगर पहले देते तो हम उसके ऊपर कुछ सोच विचार कुछ तो करते, उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि ये हमारे हक में है भी या नहीं है। वो तो जस्ट देते हैं और साथ के साथ बोलते हैं कि इस पे हम कैंसिल करें या ओके करें इसको। मतलब 5 मिनट में कहते हैं भाई कैंसिल करो या ओके करो, सिर्फ 5 मिनट ये देते हैं। प्रोसीडिंग के साथ ही बताते हैं जब शहर के इतने फैसला लो तो ये प्रोसीडिंग कितने दिन पहले देनी चाहिए जिनको? कई दिन पहले देनी चाहिए, जैसे 5-7 दिन कम से कम पहले 2 या 3 दिन तो हाँ, दें। ये देना चाहिए उनको। प्रोसीडिंग देनी किसने दी? यो सेक्रेटरी साहब ने देनी थी। तो अब सेक्रेटरी साहब की पारदर्शिता नहीं, अगर ऐसा आरोप है साहब से, मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? हम उनसे कहेंगे कि इन कर्मचारियों को कहें कि अपना काम ढंग से करें, आगे शहर का विकास करना है। जो उन्होंने हमें चुन के भेजा है हमारे साथ, जो हम अपने काम डालते हैं कि हमारे काम करो वो करने चाहिए, इससे तो हमारे शहर को फायदा मिलेगा। पीछे ऐसी भी बातें हाँ जी वो काम जरूर करवाने चाहिए। हमें जनता ने चुन के भेजा है, अगर हम उनके काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जी जी। मुख्यमंत्री साहब से क्या कहें कि महिलाओं से चुन के आई हैं, महिलाएं अटेंड कर रही हैं, वीडियोग्राफी भी हुई थी अंदर जी? हाँ जी मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगे अभी महिलाओं को अगर इस तरह से मतलब मान सम्मान दिया है उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन अब प्रोसीडिंग की कॉपी नहीं दी गई है। हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि पहली बात तो जैसे लेडीज जैसे ये बताते हैं कि इस जगह पे ये कम्युनिटी सेंटर बनना है, यहाँ पे ये वो बनना है, लेडीज तो नहीं जा सकती ना, लेडीज उसकी कॉपी निकलवा सकती तहसीलदार के पास या कहीं पे भी जाके। यही कहेंगे कि बात नहीं है, तो प्रतिनिधि तो मुख्यमंत्री ने जो उन्होंने पीछे से पैसा भेजा है वो अपने कर्मचारियों को बोल सकते हैं कि जो पैसा जिस काम के लिए भेजा वो काम करो ना।
आपको पूरी मतलब नहीं नहीं नहीं, कोई भी ठीक है। प्रोसीडिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, यहीं पे आने के बाद अब क्या किया। अपील है अब क्या करना अभी चाहेंगे आप? अगर जो भी प्रोसीडिंग हो उसको हमें 3-4 दिन पहले कम से कम हमें बताया जाना चाहिए। आज क्या हल निकला? आज जो बैठक आपने क्या हल निकला और क्या आप किसी से कोई संतुष्ट option है? है कि नहीं, संतुष्ट हो हम नहीं इससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट, ठीक है। उसमें 5 मेंबर हैं, प्रधान, वाइस प्रधान, सेक्रेटरी और एक मुकेश जी को लिया हमने और एक नरेश गाबा जी। 5 जनों की कमेटी है जी। जो भी सामान खरीदा जाएगा जी वो इन पंचों की सहमति से आएगा जी। जो भी नगर पालिका जो प्रशासन भी आएगा नगर पालिका में सामान तो एक अच्छी शुरुआत है हाँ ये शुरू कराया जी। पहली। तो आप देख सकते सर जो भी हमें इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है, हम 5 हैं, जिसमें हमारे नगर पालिका सचिव भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं और वाइस चेयरमैन साहब भी हैं और मेरा नाम भी जिसमें शामिल है और एक हमारे पार्षद नरेश गाबा जी हैं जी तो हम सभी मिलके और सभी पार्षद भाई मिलके जी और सभी पार्षद भाइयों के सहमति से ही जी। जो कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी हमारा वस्तु सामान या कुछ भी परचेजिंग होगी नगर पालिका तरावड़ी में, तो सभी पार्षदों की सहमति से ही हम निर्णय लिया जाएगा और जब भी परचेज की जाएगी। आज परचेज कमेटी का भी गठन किया गया है, तो इस कमेटी के अंदर प्रधान जी तो हमारे यहाँ ही है चलो जी 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 और इसमें हमारे 2 मेंबर नियुक्त करे गए हैं। जी। एक मुकेश जी हैं 9 वार्ड से जी 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 और एक नरेश गाबा जी हैं अपना 11 वार्ड से। जी। दोनों को मैं बधाई देता हूँ जी। और दोनों से आशा करता हूँ कि शहर के लिए बहुत ही अच्छा और नेक दिल से काम करें। जी। ऐसा है जी, आज की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो भी पॉइंट माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा सुनवाई के किए गए सब सहमति हो चुकी है। जो वर्क का काम है एजेंडे पे जो पहले 30/12/2022 को दिया था और आदेश सरकार के आदेश के अनुसार जो परचेज कमेटी बनाई है वो सबके मतलब शहर के हित को देखते हुए उन मनोनीत किया है। भाव मुकेश जी हैं, नरेश गाबा जी हैं, जिसमें प्रधान हैं, उप प्रधान बनने वाले अमित बंसल जी हैं, जिनका नाम लिया गया है। ये किसने बनाने हैं प्रधान, ये हाउस ने बनाना उप प्रधान को। तो सरकार के आदेशों का पालना करते हुए और हाउस की मर्जी से ये कमेटी परचेज कमेटी बनी है और मुझे पूरा विश्वास है जो परचेज कमेटी हमारे मेंबरों की बनी है वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करेंगे और बिल्कुल हित में करेंगे और शहर के हित में काम करेंगे। यही मेरी आपसे गुजारिश है। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।